स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई गुरु ट्यूटर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 25 का उसका जो बेसिक उसका परिचय जो है मैंने उस वीडियो में जो है मैंने बताया है। और इस वीडियो में हम जो एक एक करके प्रश्न का हल करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, और आप बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे जो देखिए जो बेल बटन दिया हुआ है उसे भी आप जो है दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आगे जो है इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 25 का ट्रिगोनोमेट्री का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि एक नारियल का पेड़ के निचले सिरे से जमीन के एक समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ की ऊपरी भाग का उन्नयन कोण। देखिए, पिछले वीडियो मैंने उन्नयन कोण का चर्चा किया था, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण को मैंने बेसिक में ही समझा दिया हुआ है उसमें। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, ताकि उसमें उन्नयन कोण, अवनत कोण, ठीक है, और एकांतर कोण के बारे में बताया गया है। तो वहां आप समझ करके आप जो है आगे वाले जो भी प्रश्न जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं। और त्रिकोणमिति में हमेशा जो है याद रखना है स्टूडेंट्स की त्रिकोणमिति में हमेशा जो है वो क्या होता है, ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज को लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे मैंने आपके सामने में मैंने बना दिया है। इसको यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं और यहाँ पे इसका नाम हम लोग दे देंगे। कोई भी नाम दे देते हैं हम लोग। हाँ, ABC नाम दे देते हैं। यहाँ हम लोग दे देते हैं ABC डिग्री, यहाँ A, ठीक है, A और ये B और C। अब इसको चित्र से समझेंगे। अगर चित्र के द्वारा आप बनाओगे तो आपको बहुत ही आसान होगा, आपको और समझने में भी आसान होगा, बनाने में भी आसान होगा। तो यहाँ पर उसको मान लेते हैं कि AB नारियल का पेड़ चूंकि दिया हुआ है, नारियल का पेड़, तो नारियल का पेड़ समझते हैं कि AB जो है वो क्या है, नारियल का पेड़ है। तो यहाँ सिरा बोला है। अब जो है एक वर्ड को समझने का प्रयास करें। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए तो बनाने में आपको बिल्कुल आसान होगा। तो नारियल का पेड़ हम लोग को मिल गया। नारियल का पेड़ क्या है, यहाँ पेड़ लिख लेंगे। यहाँ पे अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन आपको जब आप हल करने के लिए जाओगे तो वहां मत लिखना नारियल का पेड़, सिर्फ ऊंचाई लिखना है आपको। तो यहाँ नारियल का जो पेड़ है, यहाँ पेड़ मैं सिर्फ लिखता हूँ। ये पेड़ क्या हो गया, पेड़ हो गया AB, ठीक है। अच्छा, निचले सिरे क्या हो गया, निचला सिरा हो गया ये B, ठीक है। ये ध्यान देना है, ये सिरा, निचला सिरा, मैं एक एक करके मैं समझा रहा हूं आपको। निचला सिरा क्या हो गया, ये हो गया B, पॉइंट B, ठीक है। जमीन के समानांतर, तो जमीन जो नीचे जो जमीन है, ये जमीन है नीचे, ठीक है, ये जमीन है। तो ये जमीन का समानांतर हुआ। अभी समानांतर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। समानांतर 20 मीटर की दूरी, तो ये जमीन है, जमीन के समानांतर यहां से चला इस सिरा से यहां तक, तो ये क्या हो गया 20 मीटर। यहाँ 20 मीटर लिख देंगे। तो CB क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे CB, यहाँ लिख देंगे CB कितना हो गया 20 मीटर। बस पहले क्या जो दिया हुआ है उसको क्या करना, रफ में बना लेना है। 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष, तो यहाँ 20 मीटर की दूरी पर स्थित क्या है, ये बिंदु है C बिंदु, इसका सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग। तो यहां से पेड़ का ऊपरी भाग क्या है, यहां से देखना शुरू करेंगे। पिछला वीडियो मैंने बताया था, नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो ये उन्नयन कोण दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है उन्नयन कोण, ठीक है। तो पेड़ के सापेक्ष यानी कि पेड़ का ऊपरी भाग, तो यहां से जब देखेंगे तो पेड़ का ऊपरी भाग क्या है, A बिंदु, ठीक है। तो जमीन का समानांतर जो रेखा है, ये रेखा है जो मैंने काल्पनिक रेखा जो बताया था पिछले वीडियो में। और जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे यानी कि यहाँ जो पेड़ का ऊपरी भाग को देखेंगे तो इन दोनों के बीच, इस रेखा और इस रेखा के दोनों के बीच जो कोण बना, ये जो कोण बना, ये क्या हो गया, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है, यहाँ फिर से थोड़ा सा साफ बनाते हैं। ये हो गया, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये जो दिया हुआ है CB 20 मीटर। ठीक है, तो पेड़ का ऊंचाई निकालना है। पेड़ का ऊंचाई क्या है, AB, तो इसको मान लेते हैं H। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं H। तो जो निकालना है उसको कुछ मान लेंगे हम लोग H। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न में, ये समझने के लिए मैंने लिखा है। ये जो दिया हुआ है पेड़ AB है, उसके बाद CB 20 मीटर है, निचला भाग, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो जो आप जब प्रश्न का जब हल करोगे उसमें क्या लिखना है वो भी समझ लो। इसको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर बिल्कुल मिटा देना है इसको। और यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है, जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ जो क्या लिखे CB, तो यहाँ लिखेंगे CB इक्वल टू कितना है, चित्र को देख करके लिखेंगे, CB इक्वल टू 20 मीटर है। ठीक है, यानी कि CB क्या हो गया इस त्रिभुज का, यहाँ ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो आधार, आपको समझने में आसानी होगा। ये इसका त्रिभुज का क्या हुआ, आधार हुआ। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है, दूसरा चीज दिया हुआ है उन्नयन कोण। तो यहाँ कोण क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोण का चिन्ह बनाएंगे ACB कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये 2 दिया हुआ है। निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालना है, यानी कि ऊंचाई यहाँ पे माना, H लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे माना। ठीक है, क्योंकि उसको मान के चलेंगे, चूंकि दिया हुआ नहीं है तो ये माना। अच्छा, ऊंचाई जो होगा वो हमेशा यहाँ जो दिया हुआ रहता है, देखिए जो दिया हुआ रहेगा वही इकाई देंगे। यहाँ मीटर है तो ऊंचाई हम लोग क्या मान लेंगे, मीटर। क्लियर, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से मेरे वीडियो को आप देखोगे, मैं बिल्कुल आपको आसानी से पूरा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ देखना है आपको कि जो 2 रिलेशन है, रिलेशन को देखना है। समान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ ऊंचाई और ये आधार, ये 2 देखिए 2 का रिलेशन है। यानी कि अगर इसको त्रिभुज के नजरिए से देखें तो CB क्या है, आधार है, और AB क्या है, ये लंब है। तो लंब और आधार का रिलेशन क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि साइन यानी कि जो आनुपातिक जो वैल्यू है उसको आपको जानकारी रखना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आधार और लंब। तो याद कीजिए, अब आधार और लंब किस में आता है, कौन सा आनुपातिक वैल्यू में आता है। ठीक है, तो आधार और लंब जो होता है वो 10 में आता है। तो यहाँ आपको लिखना है क्या, 10। क्लियर, हाँ, यही समझना है। तो प्रश्न हल में क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ हमको H निकालना है, यानी कि हाइट निकालना है। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो किस में होता है, 10। तो 10 यहाँ थीटा हम देते थे, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ उन्नयन कोण में 60, तो यहाँ बैठाएंगे 60 डिग्री। बिल्कुल आसान है कि नहीं, एकदम आसान एक्सरसाइज है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से कर पाओगे। 60 डिग्री, अब tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री क्या होता है, tan जो अनुपात होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख लेंगे। आप चाहो ना चाहो, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए ये पहले एक लाइन जो है एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ। तो अब आ जाओ आप tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, और √3। बस ये वैल्यू भी याद करना है आपको। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसको भी याद रखना है। लंब कितना है, यहाँ पे H माने हैं। आधार कितना है, 20 मीटर। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो नीचे चाहो तो आप लिख दे दोगे। तो यहाँ H × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू क्या हो गया, 20√3 मीटर। चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है माध्यमिक में जो है दिया हुआ रहता है √3 का वैल्यू। तो आप क्या करोगे, √3 का वैल्यू पुट करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 × √3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1.732। ठीक है, ये तो ये मीटर होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 34.64 मीटर। 64 मीटर। कभी तो एग्जाम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है √3 इक्वल टू ऐसा दिया रहेगा ब्रैकेट में 1.732। ठीक है, ये दिया रहेगा। और कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है।
ठीक है। √3 का वैल्यू जो होता है 1.73। तो आप प्रयास कीजिएगा जब भी आप √3 निकले प्रश्न में उत्तर में, तो उसको 1.32 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई अगर नहीं करोगे तो वो भी आंसर होता है, लेकिन जो पीछे जो आंसर दिया रहता है उस आप प्रयास करोगे कि 1.32 से मल्टीप्लाई करके आपको उत्तर निकाल दे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो क्या निकाले हम लोग, पेड़ का ऊंचाई। तो पेड़ का ऊंचाई यहाँ लिखेंगे, यहाँ उत्तर में लिखेंगे पेड़ का ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी ये 34.64 मीटर, ठीक है। ये पेड़ की ऊंचाई होगी। तो इसी तरह का प्रश्न जो है आपको इसके बाद वाला मिलेगा। तो मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अब हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तुरंत हमने जो है त्रिकोणमिति एक्सरसाइज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हल किया, और अभी हम लोग जो है चर्चा नंबर 2 के बारे में, कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सूर्य का उन्नयन कोण फिर आया है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में उन्नयन कोण के बारे में जो है बता दिया गया था। अगर आपको अगर पहले आप जो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं वीडियो, तो उन्नयन कोण का जो पहला वीडियो है मेरा, जो वो आप एक्सरसाइज 25 का जो पहला पार्ट है वो जरूर देखें। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, तथा स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ एक मान लीजिए कोई टावर है, उसको स्तंभ कहा गया, छाया की लंबाई 9 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी एक जो है चित्र से समझते हैं। तो हमेशा याद रखें जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के चलेंगे, यानी कि समकोण लेकर के चलेंगे। तो मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज लेकर के चल रहा हूँ। इसको यहाँ समकोण थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, और यहाँ इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, चलिए ABC दे देते हैं इसको, ABC। और ये एंगल जो B है क्या, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज लेके चलना है। तो क्या बताया है स्टूडेंट, देखिए उन्नयन कोण बोला है। तो उन्नयन कोण हमेशा जब भी दिया रहेगा बस दे देना ये उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको बैठा लेंगे पहले। और क्या दिया हुआ है, स्तंभ की छाया की लंबाई, ठीक है, स्तंभ की छाया की लंबाई। तो छाया की लंबाई यानी कि उसका उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि इधर सूर्य है, ठीक है, यहाँ कोई सूर्य है, ऐसा, इसको इस तरह से समझिए आप, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से सूर्य जब पड़ता है, ये क्या है, ये स्तंभ है। ये AB क्या है, AB एक स्तंभ है, यानी कि कोई मान लीजिए कि जैसे पोल जो होता है, यानी कि टेलीफोन का पोल होता है, उस तरह का। तो जब सूर्य का किरण इस खंभे पे पड़ता है ना, इस खंभे पे, AB जब खंभे पे पड़ेगा, ये खंभे पे, तो इसका छाया बनेगा, है ना। तो छाया जो बनता है तो इधर ना बनेगा छाया, ये छाया बनेगा। तो ये CB क्या है, छाया है, ठीक है। इसको इस तरह से समझना है। आप जब खंभे को जब लेके चलोगे तो खंभे को अपना दिमाग में रखना है कि खंभा जब खड़ा रहेगा तो उसका छाया किधर गिरेगा, छाया कहाँ होगा। जैसे हम अगर खड़े रहते हैं, सूर्य अगर शाम के समय में खड़े रहते हैं, तो जहाँ खड़े रहते हैं उसके ऑपोजिट दिशा में छाया बनता है ना। यानी कि जिधर सूर्य है उसका ऑपोजिट, यानी कि सूरज इधर है, यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है ना। सूरज किधर है, सूरज है इधर, यहाँ सूरज है यहाँ, तो इसका उल्टा साइड में, यानी कि इधर में क्या बनेगा, इसका छाया बनेगा। तो ये क्या हो गया, AB हो गया स्तंभ, और छाया बना CB। तो इस तरह को माइंड में जो है सेटअप करके पहले समझना है क्वेश्चन को, और चित्र बना लेना है पहले। इसका लंब क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, इसका कर्ण क्या होगा, उन्नयन कौन है ना अवनत कौन है, सब पहले ही इसको क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद जब बनाने के लिए जाओगे तो बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया इसमें, हमने उन्नयन कोण हम लोग को मिल गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, छाया की लंबाई। अब छाया भी समझ लो आगे हम लोग, तो छाया यानी कि CB है, तो इसका लंबाई क्या है, दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है। तो दो चीज और क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि ये निकालना है, स्तंभ यानी कि AB निकालना है। तो जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो पहले क्लियर हो जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, है ना, सॉल्यूशन। जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, और जो नहीं दिया हुआ निकालना है उसको मान लेते हैं।
तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ हम लोग को उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पे उन्नयन कोण, यहाँ उन्नयन कोण जो है दिया हुआ है 30 डिग्री। यानी कि इस चित्र से समझेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण कितना हो गया, ACB कितना है 30 डिग्री हो गया। छाया की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे छाया की लंबाई, यहाँ पे CB देंगे चित्र के अनुसार से, क्या देंगे, चित्र के अनुसार से यहाँ पे लिखेंगे CB क्या हो गया, छाया है ना, छाया की लंबाई कितना दिया हुआ है, छाया की लंबाई 9 मीटर। ठीक है, जो दिया हुआ है निकालेंगे। अच्छा, क्या निकालना क्या है, स्तंभ का ऊंचाई निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, H मीटर लिख देंगे, H मीटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे मान लेंगे कि उसका ऊंचाई जो है क्या है, H मीटर है। अब इसको प्रश्न को हल करेंगे। अब फिर से पिछले प्रश्न में जो मैंने बताया था कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो देखेंगे वो किसके रिलेशन में आता है, वो साइन का रिलेशन में आता है, जो अनुपात है वो साइन के लिए आता है या कॉस के लिए आता है, टेन के लिए आता है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे उन्नयन को, इसको छोड़ देते हैं कोण को, जो दिया हुआ है क्या, छाया यानी कि CB, इस त्रिभुज के अनुसार से CB क्या हो गया, आधार। अच्छा, उसके बाद बोला स्तंभ की ऊंचाई यानी कि AB है, AB क्या है, ये H है, तो यानी कि अगर चित्र के अनुसार से, त्रिभुज के अनुसार से देखें तो क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो यानी कि लंब और आधार का रिलेशन दिया हुआ है ना, तो लंब और आधार। तो लंब आप याद करेंगे कि लंब और आधार किसमें आता है, यस राइट, या तो लंब या तो 10 में आता है, 10 का अनुपात में आता है, या फिर कॉट के अनुपात में आता है, क्योंकि 10 और कॉट जो दोनों को ले सकते हैं। तो 10 का उल्टा क्या हो गया, कॉट। तो बस अब लिख लेना है, यहाँ पर बिल्कुल आसान है। तो यहां लिखेंगे क्या, 10 इसको लिखते हैं 10। तो त्रिभुज यहां लिखेंगे, त्रिभुज ABC में यहां लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, 10 क्या लिखेंगे, 30 डिग्री इक्वल टू 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्लियर। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 9 मीटर है ना। लंब सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, लंब कितना है नहीं दिया हुआ है, माने हैं H, आधार कितना है 9 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3H इक्वल टू 9, ठीक है। अब H इक्वल यहाँ हो जाएगा √3, तो H इक्वल टू क्या हो गया, 9/√3। अब 9/√3 है तो क्या है, आप लोगों ने करनी में जो सीखा होगा कि क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। नीचे जब भी रूट दिया रहेगा उस रूट को क्या करना है, हटाना है, रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको, है ना। करनी में आप लोग किया होगा, और नहीं किया होगा तो समझ लो यहाँ पे। तो 9 क्या करेंगे, √3 लिखेंगे। तो इस √3 को क्या करना है, रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और नीचे से भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको। तो यहाँ क्या हो गया, 9√3 हो गया, और यहाँ हो गया √3 क्या होगा, √3 × 3 होगा। तो √3 यानी कि 2 3 है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और इसको काट देंगे, 3 3 जा 3 3 9। तो H इक्वल टू कितना हो गया, H इक्वल टू हो गया 3√3 मीटर। अब यहाँ भी पिछले क्वेश्चन के अनुसार से क्या करेंगे, 3 इंटू क्या करेंगे, √3 का वैल्यू बैठाएंगे। तो √3 का वैल्यू कितना है, 1.732 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो क्या निकलेगा। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई आप करके ये छोड़ भी सकते हो, ठीक है ऐसा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई हम कर देते चूंकि जब लिख चुके हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर जाएंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, 10 7 3 21 के 1, हाथ में 2, 3 1 3 2 5, तो 5.196
ये मीटर, ये क्या निकला, ये निकला स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि AB, ठीक है, AB निकल गया। स्तंभ की ऊंचाई क्या हो गया, 5.196 मीटर, ठीक है। तो आशा है आपको जो है ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से आप एक बार रिपीट कर लो, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया है ताकि आपको एक एक पार्ट को जो है समझ में आ जाए। थोड़ा सा लंबा लेंदी लग रहा होगा आपको, हो सकता है बोर फील कर रहे होंगे, लेकिन जब आप पहला 5 क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है आपको, तो आने वाला जितना भी क्वेश्चन है ये आप बिल्कुल आसानी से खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आप मेरे इस चैनल में आए हैं या पहली बार जब वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी जो है इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों को। और नीचे जो बेल का बटन दिया हुआ है उसे भी आप दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको लेकर के आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।